दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन इलाके में केमिकल गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियों की मदद से आग बुझाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद में ट्रक में आग लगी। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक के अंदर गत्ता भरा होने की वजह से बहुत तेजी से फैली आग। लुधियाना में जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक। फैक्ट्री में रखी जैकेट की फाइबर के कारण आग तेजी से फैली। अमेठी में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। सहारनपुर शहर की सड़क पर दौड़ी हूटर बजाती गाड़ियां। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। पुलिस ने चारों गाड़ियों को जब्त किया। कार सवारों के बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है। सलमान खान को मिली एक और धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया धमकी भरा मैसेज। लॉरेंस बिश्नोई के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा। शूटर योगेश को पैर में गोली लगी। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड में आरोपी है। मथुरा में पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर योगेश का खुलासा। कहा कि मुझे बदायूं से उठाकर पुलिस लाई थी। मथुरा में लाकर मुठभेड़ के नाम पे गोली मारी थी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने दूसरे पहलू से भी जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने एसआरए विवाद और बिजनेस राइवलरी एंगल से भी जांच शुरू की। परिवार से मांगी एसआरए से बांद्रा ईस्ट प्रोजेक्ट की जानकारी। भारत ने कहा कनाडा को भेजी गई प्रत्यर्पण की 26 रिक्वेस्ट। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी अनुरोध। बार बार कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसा लगता है लगाए जा रहे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये उनको ही बेहतर पता होगा। कनाडा के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। केंद्र सरकार विपक्ष को विश्वास में ले जिससे हम मिला सके उनकी आवाज में आवाज। चलिए नमस्ते भारत में अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ा अपडेट। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 25 अक्टूबर तक नामांकन। 13 नवंबर को 43 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव। आज जारी होगी अधिसूचना। 13 नवंबर को कई सीटों पर होगा मतदान। महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे पर आज इंडिया गठबंधन कर सकता है ऐलान। रांची और मुंबई में हो सकती है घोषणा। आज झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और लेफ्ट पार्टियों के नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर से महाविकास अघाड़ी की बैठक गुरुवार की हुई। इस बैठक में करीब 9 घंटे चर्चा हुई। मुंबई की सिर्फ 3 सीटों पर फैसला नहीं हुआ। एनडीए की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हर घटक दल के हाईकमान को भेजी जाएगी 25 विवादित सीटों की लिस्ट। खड़गे, पवार, उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख ने कहा अभी 10% सीटों पर चर्चा बाकी है। आज एमवीए नेता कुछ शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। आज से महाराष्ट्र का दौरा करेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। मालेगांव में जनसभा करेंगे। कल धुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट की मांग करेंगे। शिवसेना की भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी। आज दादर में पार्टी पदाधिकारी करेंगे बैठक। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मौजूदा विधायकों को काम शुरू करने के निर्देश दिए। कहा सूची घोषित होने की प्रतीक्षा न करें। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि हमने जो विकास के काम किए हैं उनके आधार पर हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी हारेगा विपक्ष। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मांग की। यूपी के उपचुनाव के मतदान की तारीख बदले। कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए अपील की। यूपी उपचुनाव के लिए एसपी ने किया एक और प्रत्याशी का ऐलान। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया। कुंदरकी सीट पर भी जल्द घोषित करेगी उम्मीदवार।
गठबंधन में ही उपचुनाव लड़ेगी एसपी कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने छोड़ी 5 सीट की मांग। गाजियाबाद खैर सीट से कांग्रेस लड़ेगी। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, जल्द फाइनल हो जाएंगे सभी प्रत्याशी, बड़े अंतर से जीतेगी समाजवादी पार्टी। मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव पर चुनाव आयोग को लेना चाहिए फैसला। बीजेपी नेता आशीष सोलार ने साधा निशाना। कहा कि लगता है आदित्य ठाकरे अर्बन नक्सलियों के प्रवक्ता। धारावी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं शिवसेना यूबीटी के नेता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कहा, हमने अच्छा काम किया है, इसलिए हमें पूरा भरोसा। भागलपुर से आज गिरिराज सिंह शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। कहा, तेजस्वी निकालते हैं मुसलमानों के लिए यात्रा तो दिक्कत नहीं होती है, मैं निकालता हूं तो उनको पेट में दर्द क्यों हो जाता है। चंडीगढ़ में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जेपी नड्डा ने कहा, बैठक में डिजिटल इंडिया पर भी चर्चा हुई। 5 घंटे तक चली ये बैठक सार्थक रही। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गुड गवर्नेंस, लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर चर्चा हुई। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति, गरीबी से उबारने और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पद संभालते ही एक्शन में दिखे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। किश्तवाड़ में आगे से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। आज हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में मीटिंग। विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर फैसला हो सकता है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अनिल विज का बयान, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मुझे जो भी दायित्व मिलेगा मैं उसे निभाऊंगा। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पर्यवेक्षक अजय माकन, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा भी शामिल होंगे। टीडीपी ऑफिस पर हमले का मामला। वाईएसआरसीपी नेता एस रामकृष्णा से पूछताछ हुई। कहा कि गवाह के रूप में मैंने जानकारी दी। आइए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देश की जो बड़ी खबरें हैं फटाफट देखिए आप। आज दिल्ली में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्लेनरी सेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। गुरुवार को लगातार चौथे दिन मिली एयरलाइंस कंपनीज के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। एयर इंडिया के 5, विस्तारा के 3 विमानों में बम होने की सूचना अफवाह निकली। फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वालों पर सरकार सख्त है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एबीपी न्यूज से कहा, नए नियम बनाने के लिए चर्चा जारी। विधि मंत्रालय के साथ साथ एयरलाइन से भी चर्चा हुई। बम धमकी हॉक्स कॉल से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसीज के साथ चर्चा। एयरलाइंस ने सुझाव दिए। हॉक्स कॉल से होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर बने नियम। भुवनेश्वर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, हम हमेशा से अलर्ट, बम के खतरे से निपटने के लिए हमारे पास योजना है, बहुत गंभीरता से लेते हैं हम हॉक्स कॉल। बहराइच हिंसा को लेकर के पुलिस का दावा। मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में थे। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए। बहराइच की हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का आरोप। आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़ पर सवाल उठाए। कहा, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। बहराइच जिला अस्पताल के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। अस्पताल में भर्ती है हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब। कल एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुए थे दोनों। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा, सिर्फ डराने के लिए यह एनकाउंटर है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दिया जा रहा है मुठभेड़ का नाम। मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद बहराइच में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। त्योहारों के दौरान माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील। बहराइच एनकाउंटर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है, वो सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों से पुलिस के एनकाउंटर पर ओवैसी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सीएम योगी की ठोक दो नीति के बारे में सब जानते। अगर पुलिस के पास सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश की जाती। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शन में है सरकार। आज बुलाई आपात बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। विजय नंदन की ओर से दाखिल की गई है याचिका। चुनाव याचिका देरी से दाखिल किए जाने के बिंदु पर भी होगी सुनवाई।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी डिसीजन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। देश में बाल विवाह अब तक जारी रहने से जुड़ा मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। याचिकाकर्ता ने कहा, कानून होने पर भी नहीं रुके बाल विवाह के मामले। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग। मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईशा फाउंडेशन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने आश्रम के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई। 2 लड़कियों को जबरन आश्रम में रखने से जुड़ा मामला। बगैर लाइसेंस सूद पर कर्ज देने वालों पर नियंत्रण से जुड़े मामले को आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को बनाया पक्ष। आइए फटाफट लेते हैं क्राइम्स की अपडेट। ईडी ने तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की पूछताछ। ऐप को तमन्ना भाटिया ने प्रमोट किया था। ऐप के जरिए लोगों के साथ हुई थी बड़ी ठगी। यूपी के बलिया में पकड़े गए अवैध पटाखे। एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। करीब 10 लाख रुपए की कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए। गाजियाबाद में CGST के नाम पर 650 करोड़ का फर्जीवाड़ा। 110 करोड़ की टैक्स चोरी में 2 कारोबारी गिरफ्तार। फर्म का कागजों पर संचालन दिखाकर फर्जी इनवॉइस जारी। राजस्थान के जयपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने का खुलासा। कंप्यूटर ट्रेनिंग की आड़ में चल रहा था धंधा। बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री मार्कशीट बनाता था गिरोह। 3 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ससुराल वालों ने दामाद को दी तालिबानी सजा। सऊदी अरब से लौटा था युवक। ससुराल पहुंचते ही जंजीरों से बांधकर जूते की माला पहनाई। पुलिस के पहुंचने पर युवक को छुड़ाया गया। गाजियाबाद में पकड़ा गया साइबर अपराधी। महिलाओं की फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेल करता था। कई महिलाओं की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे चुका था। और चलिए अब आगे बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट। पंजाब की मंडियों में धान की सही खरीद नहीं होने का मामला। आज के चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे पंजाब के किसान। सीएम आवास तक कूच करेंगे। आज ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएंगे पंजाब के प्राइमरी टीचर्स। रवाना होने से पहले सीएम मान से मुलाकात। पंजाब सरकार ट्रेनिंग के लिए भेज रही है फिनलैंड। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ी। सिवान में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा। गोपालगंज में भी शराब से हुई मौत। गोपालगंज में एसडीपीओ सदर ने कहा कि शराब पीने से शख्स और उसके बेटे की मौत हुई। डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की। डीएम ने कहा पूरे मामले की जांच कराएंगे। गोपालगंज में शराब माफिया पर कार्रवाई। गांव में उत्पाद टीम पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अवैध शराब की तलाश में छापेमारी। जहरीली शराब से मौत को तेजस्वी ने बताया प्रायोजित हत्या। कहा पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश होश में है या नहीं। अगर होश में है तो संवेदना प्रकट करें। तेजस्वी यादव ने कहा शराब माफिया के कंट्रोल में है एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और सरकार। सिर्फ कागज पर है शराबबंदी। बिहार के हर गांव में बिकती है शराब। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दावा किया नीतीश की शराबबंदी की नीति पूरी तरीके से फेल है। आज भी शराब की होम डिलीवरी होती है। गरीब पी रहे हैं जहरीली शराब। मोतिहारी में नष्ट की गई 16,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब। भारी मात्रा में जहरीली शराब बनाने का सामान बरामद हुआ। अवैध शराब के साथ पकड़े गए 26 लोग। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार दंपति सहित 4 लोग घायल। हादसे में एक महिला की मौत हुई। गुवाहाटी में पटरी से ट्रेन के 8 बोगी उतर गए। इंजन समेत लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस के 8 डब्बे पटरी से उतरे। रेलवे बोला हादसे में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गोरखपुर में दिव्यांग छात्रों ने प्रदर्शन किया। अर्थव्यवस्था शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नाराजगी जताई। हंगामे के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड। रात भर गलियों में घूमते रहे कई हाथी। दहशत की वजह से अपने घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं लोग।
मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का विरोध, करवा चौथ पर मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाने की अपील की। कहा, अगर मुस्लिम युवक महिलाओं को मेहंदी लगाता मिले तो सबक सिखाएंगे। त्योहार करीब आते ही दिल्ली के बाजारों में रौनक दिख रही है। चांदनी चौक समेत राजधानी के कई बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। समय रहते खरीदारी करना चाहते हैं लोग। दिल्ली के सदर बाजार में भी रौनक है। त्योहारों का सीजन बढ़ते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ी। करवा चौथ, दिवाली के सामान की खरीदारी में लोग जुटे। चलिए, नमस्ते भारत में अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं स्पोर्ट्स की अपडेट फटाफट। महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 134 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 17.2 ओवर में 2 विकेट पर 135 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। रविवार को होगा महिला T20 विश्व कप का फाइनल। दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। महिला T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड के बीच शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा।